अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 है। जैसा कि हम रोज़ाना एक दवाई की आपको अलामात बताकर मशहूर अलामात बताते हैं। आज दवाई है ब्राइटा कार्ब। ये ब्राइटा कार्ब जो दवाई है ना, ये अमूमन बच्चों और बूढ़ों की दवाई है। जवानों का इसके साथ कम ही वास्ता पड़ता है। बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बौने रहते हैं, जिनका कद नहीं बढ़ता। बाज़ दिमागी तौर पर ठीक होते हैं, कद बढ़ जाता है। बाज़ दोनों तरह से, दिमागी लिहाज से भी वो कमज़ोर होते हैं और कद की तरफ से भी वो बौने रहते हैं। उनके लिए ये दवाई बहुत मुफीद है और बहुत दफ़ा आजमाइश की हुई है। ये दवाई कद बढ़ा देती है। अगर इस ब्राइटा कार्ब के साथ सलेशिया 6X और क्लकेरिया फ्लोर 6X वो मिलाकर 30 में 6X में दिया जाए और ब्राइटा कार्ब 200 ताकत में हफ्ते में 3 बार दी जाए तो ये 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे पर इतना अच्छा असर डालता है कि उसकी टांगें भी मजबूत हो जाती हैं और उसका कद भी लंबा होना शुरू हो जाता है। और बूढ़ों के लिए ये इस तरह कारआमद है कि बूढ़े जो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, उनको पता नहीं लगता कि हाफ़ज़ा उसका कमज़ोर हो जाता है, किसी बात पर वो ध्यान नहीं दे सकते। ऐसी हालत में उन बूढ़ों को ये दवाई बहुत माफ़क आती है। उनके दिमाग की हालत भी ठीक हो जाती है। इस दवा के मरीज़ सर्दी से बहुत मुतासर होते हैं, गदूद वगैरह सूज जाते हैं, पाँव में सलेशिया की मानद बदबूदार पसीना आता है। अगर पाँव में पसीना आए बदबूदार तो सलेशिया देते हैं, अगर उससे ठीक ना हो तो फिर ब्राइटा कार्ब भी देते हैं। बाज़ दफ़ा पाँव के तलवे दुखने लग जाते हैं, उसके लिए भी ये पाँव के पसीना के दब जाने से, अगर पसीना पाँव का किसी वजह से यकदम रोक दिया है तो लौज़तीन फूल जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है। पुरानी खांसी और गले के बढ़े हुए लौज़तीन जो हैं वो इसमें काम आते हैं। ये इसकी मशहूर है अलामात। इसके अलावा भी इसके फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों की टांगें जिनकी कमज़ोर होती हैं ना, उसके लिए भी ब्राइटा कार्ब मशहूर दवाई है। एक तो क्लकेरिया कार्ब भी दवाई है उसकी, लेकिन ब्राइटा कार्ब भी है। फिर जो बच्चे बोलने में देर करते हैं या चलने में देर करते हैं, इसकी नेट्रोम्यूर भी दवाई है और कालीफास और नेट्रोम्यूर मिला के देते हैं। वो बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। अगर देर से चलना सीखे बच्चा और कमज़ोर भी हो तो ब्राइटा कार्ब भी बहुत अच्छा काम करती है। और बाद बच्चियों में ये अलामत पाई जाती है कि उनमें बलोगत के आसार बहुत देर से ज़ाहिर होते हैं। बाद बच्चियों में बलोगत के आसार देर से ज़ाहिर होते हैं, तो
उसके लिए भी ब्राइटा कार्ब जो है वो बड़ी मुफीद दवाई है। फिर ऊपर का ब्लड प्रेशर में ये दवाई बहुत मुफीद है। निचले ब्लड प्रेशर पर ये असरअंदाज नहीं होती। जो मरीज़ लंबे अरसा तक ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करे उसका ब्लड प्रेशर मतवातर चेक करते रहना चाहिए कि ज़्यादा ना गिर जाए। अगर गिरता है तो फिर ब्राइटा कार्ब बंद कर देनी चाहिए। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए भी है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन ऊपर का जो होता है। फिर ब्राइटा कार्ब ऐसी बीमारियों में, मिर्गी का मर्ज़ अगर हो, दिमाग को खून की फराहमी कुछ अर्सा रुक जाए तो इस मिर्गी में ब्राइटा कार्ब एक लंबे अरसा तक देने से फ़ायदा हो जाता है। खून की अगर शरीयान फट जाए, सुर्ख रंग का खून बहने लगे, फास्फोरस के अलावा ब्राइटा कार्ब भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा ये बालों के गिरने, खुश्की और गंजेपन के लिए भी ये दवाई काम आती है। खुश्की और एक्जिमा की अलामत और दवाओं में भी पाई जाती है, लेकिन इसमें भी पाई जाती है। अगर नज़र उम्र के बाद नज़र धुंधलाना शुरू कर दे तो ब्राइटा कार्ब मामूल के तौर पर लंबे अरसा तक खिलाना फ़ायदेमंद होता है। आँख के कोरिना की तकलीफ़ों में भी ब्राइटा कार्ब मुफीद है। ज़ुबान के फालज, कनपेड़ों में ब्राइटा कार्ब मुफीद हो सकती है। ज़ुबान के फालज के साथ इसका भी गहरा तल्लुक़ है। इसके अलावा कान के उस दर्द से ब्राइटा कार्ब का तल्लुक़ है जो मज़म्मन नज़ले के आसार की वजह से कान में दर्द होता है। तो इस तरह पोलियो में अगर टांगें टेढ़ी हो जाएं तो इसे, अगर पोलियो बच्चे को पोलियो हो जाए और उसके बाद अगर उसकी टांगें टेढ़ी हो जाएं, टांगों पे असर हो पोलियो का, टांगें टेढ़ी हो जाएं, तो फिर सल्फ़र और ब्राइटा कार्ब ये देते हैं बारी बारी, एक दफ़ा सल्फ़र, एक दफ़ा ब्राइटा कार्ब। तो ये बहुत अच्छा असर करती है। ये ब्राइटा कार्ब बहुत ही ज़रूरी और अहम बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, इसको इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।